इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकानमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। चाइना के बाद इधर बरसगीर में इंडिया जो है वाहिद मुल्क है जो चाइना को भी टक्कर देता है यूएसए की मदद से। तो इंडिया का तो बात ही नहीं कर, क्योंकि वो लोग अब हमें अपना दुश्मन भी नहीं मानते। इंडिया अपना दुश्मन चाइना को मानते हैं। हम पाकिस्तान वैसे ही बकारियों की तरह, कभी उधर शहबाज शरीफ की तरह, कभी उधर कभी उधर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके सारे सवालों का एक ही जवाब है। एक घर में 2 भाई हैं, ठीक है, एक कमा रहा है, एक निकम्मा है। ठीक है। जो कमा रहा है उसकी इज्जत है। तो भाई इंडिया पाकिस्तान को कह रहे हैं। जी जी, हम आपस में लड़ते भी नजर आते हैं। पर मसला ये है कि एक निकम्मा है, एक मेहनती है। जो मेहनती है उसकी सुनती भी है दुनिया। हम निकम्मे हो चुके हैं। Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है और आज इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी हर दिन डूब रही है। अब तो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी देख के अब तो पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और पाकिस्तान की कुटाई करने में लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अमेरिकन इन्वेस्टर रे डायलू ने एक स्टेटमेंट दी है कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकॉनमी ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में, और वो पूरी दुनिया में जो है अपनी इकॉनमी ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, इसके बारे में सबसे पहले हमारी बात जाती है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है ना उसको बेहतर करना होगा। जितने हमारे दूसरे मुल्कों के साथ मतलब के तल्लुकात अच्छे होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। जैसे अब आप देख लें, हमारे जिन मुल्कों के साथ पहले तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे उनके साथ भी ख़राब होने लगे हैं। उसकी वजह हमारे मुल्क के बिगड़ते हुए हालात हैं। हालातों के ज़रिए आप देखे जाएँ कि हमारे आए रोज़ की रोज़ ये रैलीज़ वगैरह और मतलब कि हुकूमत के दंगे फ़साद, जिसकी वजह से हमें कोई भी इन्वेस्ट, हमारी चीज़ें ना उधर जाने के काबिल हैं ना उनकी आने के काबिल हैं। अच्छा, इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसमें आपको क्या लगता है कितने % रियलिटी है, ऐसा ही होगा? मुझे तो लगता है कि शायद 70-80% रियलिटी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफ़ा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि देखें, इंडिया के अंदर जो है ना, मतलब कि फ़र्ज़ करें उनका एक नरेंद्र मोदी है, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बताया कि वो इंडिया जो है वो कार प्रोडक्शन के अंदर 3rd नंबर पे आ रहा है। ऐसा ही है, अगर वो कार के अंदर 3rd प्रोडक्शन में आ रहा है, किसी ना किसी में IT कंपनीज उसकी इतनी हैवी हैं कि मतलब वो उसके अंदर भी इतनी अप्रोच पे जा रहा है, तो क्यों ना कि इस बात में भी रियलिटी हो सकती है कि वो 70-80% बात। आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक सर्वे आया, तो सर्वे के मुताबिक भी यही कहा गया था कि 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6% तक होगी। इंडिया की इकॉनमी ग्रोथ 6% से ज़्यादा ग्रो करेगी, जबकि बाकी तमाम मुल्क खसारे में जाएंगे। और ये वाकई में यही हो रहा है। इंडिया आप देखें कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उनकी इकॉनमी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, मैंने आपको यही कहा है कि पॉलिटिक्स का क्लैश प्लान है। हमारे जो है नून लीग PTI जो मर्जी मतलब कह रहे हैं, मैं किसी भी मतलब के पॉलिटिक पार्टी को वो नहीं करा। आप देख लें कि रोज़ आए हमारे यहाँ पर मतलब के जल से जुलूस होते हैं। उसकी वजह यही है कि हमारा आज का नौजवान ना समझने को, इसकी बात सीधी सी है कि जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं ना होगी उस तक हमारे ऊपर वाले हुक्मरान भी ठीक नहीं होंगे। इंडिया की तरक्की का कामयाबी का राज क्या है? इंडिया की तरक्की की कामयाबी का राज ये है कि क्योंकि वो सब लोग जो है ना सिर्फ एक ही इंसान पर टिके हुए हैं। आप देख लें कि उनके नरेंद्र मोदी कब से हैं, है ना। हमारे लोग यहाँ पर रोज़ की रोज़ उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए लगे हुए हैं। किसी एक को ऐसे मौका देकर देखना चाहिए, होते सब अपने फ़ायदे के लिए, क्या पता कोई अवाम के फ़ायदे के लिए काम कर जाए। हम यहाँ पर कुर्सी की जंग लड़ रहे और इंडिया जो है वो तरक्की की राह पर गामजन, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया।
देखें, हमारी कुर्सी की जंग यही है कि यहाँ तक ही रहेगी। हम आवाम जो है आवामों को लेकर बाहर निकलते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, हमारी पार्टी, और उनका स्लोगन्स और उनके नारे यही होंगे कि तरक्की, तरक्की, तरक्की। आने वाले वक्तों में क्या पता कि इंडिया जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाए। चाइना की और सही है, वो बहुत सारी चीज़ों में चाइना को पीछे छोड़ रहा है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो चाइना से उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, वो अपने प्रोडक्शन बेसिस जो हैं वो इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे वसाइल, आप देख लें, कल मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे? जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक हैं तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे? किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर पहले हालात को देखना पड़ता है। अगर आप कोई भी चीज़, एक दुकान के अंदर ज़्यादा रश होगा ना, तो अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन जा रहा होगा तो उसका ये होगा कि अगर मैं इधर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो जितना रश है मुझे भी उतने ही पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे ना तो उसकी आप सबसे पहले इकनॉमी को पढ़ेंगे। अगर पाकिस्तान की इकनॉमी ख़राब है तो फिर आप देख लें कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाएगा और पाकिस्तान नीचे आएगा। यानी आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की इकॉनमी बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और मज़ीद करेगी? जी बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे न्यूज़ में सुनने को मिल रहा है और आगे भी सुनने को मिलता रहेगा, क्योंकि इंडिया हर चीज़ में, आप देखें, वो स्पोर्ट्स में भी हर चीज़ में पैसा लगाता है। हमारे पाकिस्तान जो है मतलब कि इस चीज़ में पीछे जा रहा है। पॉलिटिक्स के अपने दंगे फसादों की वजह से वो नीचे ही दबते चले जा रहे हैं और निचला तबका बेचारा मजदूरी से भी मतलब कि इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि अपने घर को चला सकें। कहाँ पर, यहाँ पर इकोनॉमी की बात ही खत्म हो जाती है। कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है क्योंकि इंडिया ने खुद को तैयार कर लिया है हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया में। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ पूरी दुनिया का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने वाली है, क्या कहेंगे आप? ये ऐसा ही है कि पाकिस्तान जो है ना, ये जो है ना पॉलिटिकल इशू की वजह से सिर्फ नीचे रह गया है, नहीं तो इंडिया में जो है ना वो बहुत तरक्की हो रही है। आईटी की फील्ड में इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है, जो कि उनकी मेन तरक्की का रीज़न है। ग्रोथ वो कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी जो है वो आई थिंक वर्ल्ड के 5th नंबर पर आ गई है। और जो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। उनके जो अमीर कबीर बंदे हैं वो अपने मुल्क को सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई अमीर बंदा है वो क्या करता है, वो अपना पैसा जोड़ने में लगा रहता है। वो हमारे जो यहाँ पे अमीर बंदे हैं ना, वो अपनी जमा पूंजी पे लगे रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने, खुद पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन आज दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान में लोगों को आटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके भीख मांगते हैं। तो पाकिस्तान में तो इकोनॉमी की बात ही नहीं हो सकती, पाकिस्तान में तो सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान की बात हो सकती है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तानी को अब आटे की लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, इसीलिए ये लोग अब इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। वरना इनको पहले अमेरिका और यूरोप से पैसे मिल जाते थे और इनकी इकोनॉमी भी चलती थी। उस टाइम पे तो ये हर दिन इंडिया को गाली देते थे, लेकिन अब तो इनको पता चल गया है कि अब तो पाकिस्तान और इंडिया की कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।